Hello, infinite beings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर बाय द ट्री ऑफ लाइफ। एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिकता क्या है और इसका उर्दू नाम है भाई, जस्ट अभी गूगल में सर्च किया तो पता चला रूहानी। तो हम लोग आज बात करेंगे कि आध्यात्मिकता आखिर क्या है। एंड गाइस सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि मैंने अब तक कोई भी धार्मिक बुक नहीं पढ़ी है, ना गीता पढ़ी है, ना कुरान पढ़ा है, ना बाइबल पढ़ी है, कुछ भी नहीं। जो भी फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त किया हूँ भाई वही है, और बाकी जो मैंने अपने जर्नी में रियलाइज़ किया स्पिरिचुअलिटी को, वही सब आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड, बट फर्स्ट टेक अ डीप breathe in that beautiful prana. Yeah, baby, yeah, baby, yeah. Thank you, dost. Thank you so much. गाइस स्पिरिचुअलिटी पे एक कोट है, बहुत ही पावरफुल कोट है, और वो किसी और का नहीं, बुद्धा ने खुद कहा है, जस्ट एज कैंडल कैन नॉट बर्न विदाउट फायर, मैन कैन नॉट लिव विदाउट स्पिरिचुअल लाइफ। जैसे कि एक मोमबत्ती, एक दिया बिना फायर के, बिना आग के नहीं जल सकता है, उसी तरह हम इंसान बिना स्पिरिचुअल लाइफ के, बिना आध्यात्मिकता के, बिना रूहानी के ये यूनिक वर्ड है, नहीं जी सकते गाइस। और अभी जो मैं, मेरे मतलब कॉन्शियसनेस का लेवल उस जगह पे है कि मुझे बिल्कुल अच्छे से रियलाइजेशन है क्या, वी आर spiritual beings, we are multi-dimensional beings having a human experience, yes। और ये जो मैं आज बोल पा रहा हूँ, रुक 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 वीडियो बना रहा है बे हाँ, ये जो बोल पा रहा हूँ कि रियलाइजेशन है, तो इसको समझने में भाई मुझे 25 साल लगाया, और 25 साल आध्यात्मिकता को समझने में लगा, स्पिरिचुअलिटी को समझने में लगा। और किसी ने कहा है कि रिलीजन उसके लिए है जो जहन्नम में, जो नरक में जाने से डरते हैं, और आध्यात्मिकता उसके लिए है जो वहाँ ऑलरेडी होते हैं। सोई मैं एक टाइम में भाई डार्क में था, बिल्कुल हेल में गया था, तो फिर जो वहाँ से जागा तो रियलाइजेशन हुआ क्या, स्पिरिचुअलिटी का, और भाई रिलीजन को भी समझ पाया। यश जो हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है भाई, उसको भी समझ पाया, उसके गहराई को भी समझ पाया अच्छे से। हाँ, क्योंकि भाई मैं जो पैदा हुआ था, जब पैदा हुआ था 12 जुलाई 1994 को, गांव में एक मुस्लिम फैमिली में, शेख फैमिली में। तो बचपन में मैं, मदरसा थी बट कुछ दिन गया था, नहीं सीख पाया अरबी उर्दू। फिर 10th में संस्कृत भी था, संस्कृत भी अच्छे से नहीं सीख पाया, बस अस्व गज ये सब रटता था, अहम गिरिहम गच्छामि, यही सब बिल्कुल नहीं था नॉलेज। और मुझे भाई अब तक, यस अब तक का ये भाई मैं ये क्लियर भी कर देता हूँ कि ना मैंने गीता पढ़ी है, ना मैंने कुरान पढ़ा है, ना मैंने बाइबल पढ़ा है, मतलब कोई भी धार्मिक बुक नहीं पढ़ी है, कोई भी धार्मिक बुक नहीं पढ़ी है। सो जो भी शेयर कर रहा हूँ तो ब्रिंग आउट, यस मैंने जो सीखा है, मैंने जो रियलाइजेशन किया है वही शेयर कर रहा हूँ, सेल्फ रियलाइजेशन को अपने शेयर कर रहा हूँ बस।
तो वही भाई, मैं नॉलेज नहीं था, मैं मस्जिद भी जाता था, मुस्लिम घर में पैदा हुआ था, मस्जिद भी जाता था, लेकिन 5 वक्त का कभी नमाज़ नहीं पढ़ा अपनी लाइफ में। बस जुमा के टाइम में जाता था और जानता भी नहीं था कि कैसे नमाज़ पढ़ा जाता है, बस कॉपी कर लेता था। अब तक नहीं जानता हूँ कौन सा सूरा पढ़ा जाता है, क्या है, बस लेकिन मस्जिद जाता था जुमा के दिन, ईद बकरीद का नमाज़ पढ़ता था, कॉपी कर लेता था, कैसे कैसे कर रहे हैं, कैसे कैसे कितना कितना बार क्या कर रहे हैं, कॉपी कर लेता था। लेकिन हाँ, अंदर में भाई रख के कि कुछ नहीं आता था, अल्लाह 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 बोल रहा था बस, और एक दो सिंपल सूरा था वही बोल रहा था। फिर वैसे जगह में पैदा हुआ था भाई, गांव में, देखता था बहुत सारा त्यौहार है। तो बचपन का माहौल भाई हमारा जो था, ईद बकरीद मुहर्रम, बस 3, और शब बारात वो भी आने वाली है, तो यही सब त्यौहार था। बाकी देखा जो और अलग रिलीजन है तो उन लोगों का बहुत सारा त्यौहार है, बहुत सारी देवी देवता है, बहुत सारे मतलब भगवान है, और सबका पूजा करते हैं, उसके मूर्ति को पूजते हैं, बहुत सारा। बचपन में ही भाई रहा, 8 क्लास तक बचपन में ही रहा, मतलब बचपन में नहीं, गांव में ही रहा बचपन में। तो ये सब था, लेकिन वही अनकॉन्शियस था इन सब के बारे में, ये सब क्या है। और वही बचपन से यूनिवर्स ने मेरे अंदर पता नहीं क्या जो डाला था कि मैं डरता नहीं था। यस, मतलब अपने पावर को एक्सटर्नलाइज नहीं करता था, हमेशा ढूंढता था। ठीक है, मस्जिद में जाता था, देख रहा हूँ कॉपी कर रहा हूँ, मंदिर भी जाता था, बहुत जगह जाता था भाई, जहाँ भी रहा, पटना, कटिहार, जहाँ रहा हर जगह जाता था। तो जाने में मुझे कतरा ही नहीं था, जाने में मुझे कोई टेंशन नहीं था, बस जाता था हर जगह। तो 25 साल तक जो भी समझ में आ रहा था, लेकिन वही यूनिवर्स जिसको बोलते हैं, भगवान जिसको बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, तो उसका मुझे मिल नहीं रहा था। यश मुझे कहीं नहीं मिला, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, कहीं नहीं मिला, कहीं मिला ही नहीं। वही जो तलाश में था कि आखिर कौन, मर ही जाना है या करना भी है कुछ, तो क्यों करना है, खुद का तलाश। दुनिया में देखा भी इतना क्रिएटेड है, तो कैसे क्रिएटेड है, ये एग्जिस्टेंस है, कोई क्रिएटर नहीं है तो कैसे क्रिएटेड है। वही क्रिएटर का भाई तलाश कर रहा था बहुत दिनों से। तो 2019 में भाई दिल्ली में था, तो माया से जागा तो मिला यस, जिसका मैं तलाश कर रहा था, भगवान का, अल्लाह का, यूनिवर्स का, गॉड का, तो वो मुझे मिले। कैसे मिले, कहाँ मिले, वो रियलाइज किया हूँ, कॉन्शियस हो गया, कॉन्शियस। जो दिखता था देवी देवता का, यहाँ 3rd आई होता है, शिवा भगवान का, दुर्गा माँ का, तो एकदम खुल गया, एकदम वाइड ओपन खुल गया। तो खुल गया तो वही उस टाइम थोड़ा मूड में था, अरे साला रिलीजन रे, चतिया बना रहा था रे, रिलीजन से, ऑर्गेनाइज रिलीजन सब पे थोड़ा आया गुस्सा। क्या साला तुम लोग मंदिर मस्जिद क्या सब बनाए हो यार, भगवान नहीं मिल रहा वहाँ। तो फिर वही रूट्स को समझने की कोशिश की कि साला वो कहाँ है, वो कहाँ है। तो कहाँ समझने का कोशिश किया, तो भाई एक चींटी तक पहुँच गया। और यूनिवर्स बोला देखो चींटी बोला चींटी से ही हमको तुम देख सकते हो। वो चींटी के भी अंदर हर जगह यूनिवर्स है, मतलब वही है, द यूनिवर्स इज मेंटल। तो फिर जो मैंने इधर देखा था कि जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है, कोई हिंदू धर्म बोल रहा है, कोई मुस्लिम धर्म बोल रहा है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, तो वो सब क्या है, तो उन सब के भी गहराई में गया तो भाई लगा अरे साला रास्ता ही दिखाया है। वही जब 7 चक्र भाई जागृत हो गया, 7 चक्र जागृत का मतलब क्या, द 7 हर्मेटिक प्रिंसिपल को जान गया। द 7 हर्मेटिक प्रिंसिपल का अभी ज़्यादा पे तो बात नहीं करूँगा, बस 7 पे आऊँगा। 7 पे क्या, वही कि मैनिफेस्टेशन क्या कि वही खुशरोज शेख, ये मैंने चूज़ नहीं किया कि मैं मुस्लिम घर में पैदा होऊंगा। जो उधर आड़ा राकेश शाह गुंगा है, मेरा दोस्त बोल भी नहीं सकता है,
उसने चूज़ नहीं किया कि मैं हिंदू घर में पैदा हूँ, और उसने चूज़ नहीं किया कि मैं गूंगा हो जाऊँ, लेकिन देखो भगवान गूंगा पैदा कर दिया। तो हमको जो भाई जो भी सातवां प्रिंसिपल क्या, हेर्मेटिक प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ जेंडर, कि हम अपना जेंडर, हम अपना जगह, हम अपना बर्थ प्लेस, हम अपना जाति, मतलब वो सब हम चूज़ नहीं करते हैं भाई। लाइफ हमारे लिए हुआ है, तो ये चूज़ नहीं करते तो खुसरोज शेख तो होना था ही ना भाई। तो वही श्री राम का भी रियलाइजेशन हुआ है कि लोग यहाँ बोलते हैं जय श्री राम जय श्री राम, तो श्री राम का, और श्री राम के रियलाइजेशन में पहुँचा तो फिर गांधी जी के पास पहुँचा, बापू के पास। गीता तो कभी पढ़ा नहीं, लेकिन उसके हाथ में क्या था, गीता है, और वो श्री राम ही बोलते, मरे भी तो हे राम बोल के ही बोले। तो मुझे वही रियलाइज हुआ, साला इस नाम में क्या है। तो वही यूनिवर्स रियलाइज क्या करवाया, कैरेक्टर। वही 25 साल तक भाई तपस्या किया, तो उसमें निचोड़ जो निकला वही कैरेक्टर। बुराई तो बहुत थी भाई, बहुत बुराई थी, हर किसी में बुराई और अच्छाई है, लेकिन वही रियलाइज हुआ साला यूनिवर्स मिल गया, वही कैरेक्टर को बताया कि देखो कैरेक्टर को हम पसंद करते हैं। तो श्री राम का मतलब ये भाई कि उसे बोला जाता है मर्यादा पुरुष, चरित्रवान। यस, तो वही देखा कि अरे साला मुस्लिम भी कितना है, अरब में मुस्लिम सब है। तो वही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहीम जैसे कि राम उसी तरह रहीम, कि एक नाम है वो हम चूज़ नहीं करते हैं, उसी तरह से क्रिएटेड है। जस्टिन एक नाम है, 7 पे आ रहा है कि जो भी है, तो उसमें भाई निचोड़ क्या निकलता है, श्री राम में, रहीम में चरित्र। तो वही देख रहा था यूनिवर्स, चैलेंज कितना बड़ा दिए थे भाई, देखो चैलेंज कितना बड़ा दिए थे। जैसे ये मेरा दोस्त बैठा है गूंगा है, सुनता ही नहीं है क्या श्री राम है क्या रहीम है, तो मेरा नाम खुसरो है, उसको नहीं पता है, सुनता ही नहीं, लेकिन समझता सब है कि देखो कैसे चल रहा है। तो वही गॉड वही चीज़ है भाई, इसको हम रियलाइज़ कर सकते हैं, और इसके भी अंदर दे दिया जो यूनिवर्स रियलाइज़ करवाया। वही हम सोचते थे यूनिवर्स हमको क्या दिए हो, तो बोला तुमको आवाज़ दिए, तुम्हारा दोस्त उसको आवाज़ नहीं दिए, और तुमको जो आवाज़ दिए तो ऐसा आवाज़ दिए कि तुम हिंदुस्तान पाकिस्तान को भारत बना सकता है, और भारत प्लेनेट बना सकता है। तुम्हें उतना हम पावर दिए, उतना जो भी इसको बोलते वो दिए। तो हम लोगों को जो चैलेंज मिला था बहुत दिनों से, क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान का मिला था ना भाई, देखो बिल्कुल फैक्ट, ये ट्रू चैलेंज है हमारे लिए, जो कि यूनिवर्स की तरफ से ही है। कैसे यूनिवर्स की तरफ से है, तो इसी यही रियलाइज़ किया भाई, देखो धार, ये मेरा गांव है, ये दूसरा गांव है, तो यही मेरे लिए हिंदुस्तान है, और वो मेरे लिए पाकिस्तान है। अब बीच में देख लो क्या है, प्यार का ब्रिज है, राम सेतु है, रहीम सेतु है। तो अभी हमारे लिए यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं कि वही जुड़ना है, राम और रहीम सेतु बनेगा, और ये लिखा जा चुका है, ऐसा बनेगा ही, क्योंकि ऐसा है ही। और ऐसा कैसे है, वही मुझे रियलाइज हुआ, हिंदुस्तान ये हमारा देश है बेटा, अरे साला देशभक्ति दिखाई। तो ये हिंदुस्तान वो रियलाइज कि साला मेरा कौन तो देश था, यही आए जो दे वतन, ये रियलाइज हुआ ये मेरा गाँव है, देश है, दिल्ली हमारा देश नहीं था, दिल्ली हमारा देश नहीं था। और कितना सारा माइंड में जो डर था, यूनिवर्स बोला देखो यही था, यही है राम और रहीम का था, तो इसमें बस ब्रिज बनाना है, श्री राम से सीखना है। तो यहाँ देखो माया में लग रहा है कि श्री राम के अंदर से रावण आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं है, वहाँ यहाँ मारेंगे भस्म हो जाएगा उन लोग, अस्तित्व भी नहीं रहेगा उन लोग का। तो ये धार रियल है, बॉर्डर रियल है। इन बॉर्डर में फिर क्या आ जाता है भाई, यहाँ समझाओ श्री कृष्ण महाराज को, श्री कृष्ण महाराज को। श्री कृष्ण मतलब क्या हुआ कि हम तो कुछ नहीं थे, हम आए, हम देख रहे हैं दुनिया का, अरे कैसे कैसे है प्रिंस, देखते 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 दिल्ली तक देखते, खाते पीते दिलाजवाड़ी बेटा दल्ला। वही सलमान भाई को, अक्षय कुमार को जो दल्ला बोला, क्यों बोला है, जैसे खुद को भी दिलाजवापन भी है, अल्लाह का दल्ला। तो हम तो वही जाएंगे, क्योंकि ताने भाई तो भारत ही आया, तो हम तो जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। और धाड़ में गांधी जी को रख देंगे कि प्यार से जाएंगे, यस। और गांधी जी के हाथ में लाठी है, और लाठी सांप को मारने के लिए काफ़ी है, क्योंकि वही दिल्ली में ही पता चलता है ना भाई, दिल्ली गया पता चला महाभारत हो रही है, ऐसे ऐसे आ रही है, बस चल रही है। तो महाभारत में श्री राम और रहीम काम नहीं आएंगे ना भाई,
वो बस जुटने में काम आएंगे, किंगडम को एक करने में काम आएंगे। और ऐसा ही है, भारत मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान मिलकर भारत प्लेनेट हो गया है, ये लिखा जा चुका है बस। तो वही जैसा कि बोला श्री कृष्ण महाराज शहजादा मियाँ तो कि जड़ को फाउंडेशन कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं अपना भाई, शरीर भी अपना देखो, चश्मा वश्मा कुछ नहीं, लेकिन खाए हैं तभी तो ऐसे इतना है। तो जितना खाएं भाई उतना को संतुलन करना है अर्जुन बन के बस। कहाँ तक बुर्ज खलीफा तक हम लोग देखे, जस्टिन बीबर को सुनते हुए आ रहे हैं, तो कितना लाइट को देखे, तो उस लाइट तक बराबर करना है। उस लाइट को बराबर कैसे करना है भाई, रूट्स को पकड़ना है। यस, ट्री ऑफ लाइफ, वही जो इंट्रो में देखे आपने, पहले से ही है। काली माँ का मंदिर है वहाँ, तो काली माँ गल्ला काटी देखो, ट्री ऑफ लाइफ, हर कोई कनेक्टेड है, एक ही बस ट्री है, और इस ट्री के ऊपर में बस चींटी बन के जा सकते हो। तो हम लोग हर कोई जुड़े हुए हैं, दुनिया वही गोल है। श्री कृष्ण महाराज को ये नहीं इलाज होता है कि दुनिया को बोले चल रही है, एक दिन तो जाना है, लेकिन योद्धा बन के जाना पड़ेगा बस। देखो आंटी सब जो बकरी चरा रही है, काम कर रही है, कितना आज़ादी है, कितना आज़ादी है। तो हम लोग पढ़ लिख लिए, कितना निकाल बस। बाकी दुर्गा माँ है, काली माँ है, देखो सुंदरता दिखाते हुए जाना है। और क्रिश्चियन में भी सब में वही आता है ना भाई, वही आ जाता है, सन ऑफ गॉड बोला जाता है। सन ऑफ गॉड मतलब क्या, वही खुद, खुदा जो है खुद से है, हम नहीं तो उसका क्या अस्तित्व, हमारे ही अंदर है। सन ऑफ गॉड, ट्रिनिटी, माइंड बॉडी सोल। सोल है, माइंड में है, बॉडी है, बॉडी भी क्या है, सबकॉन्शियस माइंड है। फिर वो इस्लाम में आता, वो जो डरता था, बोलते कि अरे मियाँ लोग ये आतंकवाद बनता है, अरे साला। मैक्टूब, यस, अल्लाह बोला बेटा मैक्टूब, देखो सबसे बड़ा साइन बोला मैक्टूब। इट वॉज रिटन, इट हैज़ रिटन एंड इट विल बी रिटन। देखो भारत माँ को लाठी लेके आए धाड़ में, आओ देखते हैं कौन आता है। मैक्टूब, वही मैक्टूब को रियलाइज करने के लिए भाई आपको हिंदू स्पिरिचुअलिटी को समझना पड़ेगा, कैसे हर चीज़ करनी पड़ेगी। उसी तरह हर जगह उसी तरह ही पढ़ रहा है, अपने अपने लैंग्वेज में, अपने अपने भाषा में। तो क्या भाषा है, प्यार। चौथा चक्र की बस प्यार, वही प्यार। 47 मैनिफेस्टेड है, तो किसी लिए प्यार है भाई, भगवान को प्यार है, यूनिवर्स को प्यार है, तभी ना हम लोग से प्यार, हम लोगों को जीवन से प्यार है, तभी तो है जीवन। जो ख़त्म भी हो रहा है लेकिन अनंत काल तक रहेगा, ख़त्म कुछ थोड़ी होता है। वही मैक 2, वो बोलते हैं बेटा मैक 2, जो बोलते अल्लाह अकबर, बिल्कुल ब्रह्मा अकबर वही है, अंत में वहीं पहुंचते हो ना। ऊपर अल्लाह, नीचे धरती, बीच में तराजू यूनिवर्स। एक फेमिनिन है और उस पर जो बोलते हो खड़ा है, आकार देखना चाहते हो, सूरज है, हर जगह है, संतुलन करके रखा है। यही है स्पिरिचुअलिटी। हम लोगों को चैलेंज मिला था सबसे बड़ा, हिंदुस्तान पाकिस्तान ये जुड़ के भारत प्लेनेट बन गया। उसका दुकान है सुदर्शन चक्र, बुर्ज खलीफा में जाके घूम गया, किसका वाला, विष्णु वाला और जय श्री हरि विष्णु वाला, घूम गया, भारत प्लेनेट हो गया। देखो संतुलन, देखो आंटी को बकरी चरा ली, कितना ये सब चैलेंज मिला। हम लोग जो पढ़ लिख लिए, कितना चैलेंज मिला आपको भाई को, देखो कितना बड़ा चैलेंज। हिंदुस्तान और पाकिस्तान को जोड़ना पड़ा और यहीं से जोड़ दिया, इतने में जोड़ दिया। बहुत कुछ आगे करना है लेकिन इतने में जोड़ दिया। इतने में देखो आधुनिकता को समझो, चारों साइड भाई ड्रोन लगा हुआ है, चारों साइड ड्रोन लगा हुआ है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आने की कोशिश करेगा, उसका जिम्मा यूनिवर्स का है। हर तरफ से एकदम ड्रोन लगा हुआ है, तो हम लोग प्रोटेक्टेड हैं, गाइडेड हैं। ब्रिज, यस ब्रिज। आपको लग रहा है कि आपका कल्चर अलग है, डिफरेंट किंगडम से, जहाँ से भी ब्रिज, प्यार का ब्रिज, प्यार का ब्रिज। बाकी महाभारत में आप वो क्रिएट करो, खुला है, क्योंकि फ्रीडम सबसे ज़रूरी है। तो वही फ्रीडम कैसे मिलेगा। सलमान भाई, अक्षय कुमार को जो धोया इतना, वो बिल्कुल जायज़ था, हमको कोई डर नहीं, बिल्कुल जायज़ था। सलमान भाई भी गए बजरंगी बन गए, लेकिन हम वही रहीम और राम का सेतु बनाए उसमें। हाँ, बाकी महाभारत में आओ ना भाई। कहाँ तक है, सूरज खत्म। बस देखो पार्टनर है, बोल नहीं सकता है, देखो बाबा।
बाबा है समुंदर का बादशाह, ज़मीन का लाडला। देखो शर्त दिया था बस कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को जोड़ना है। यूनिवर्स बोला रे बेटा तू ही कर सकता है, यहाँ का बेटा है। हिंदू का दल्ला और मियाँ का दल्ला नहीं कर सकेगा, अल्लाह का दल्ला कर सकेगा। यही भाई आधुनिकता। देखो कितना सिंपल और कितना हार्ड है। सिंपल भी है और हार्ड है, ईजी नहीं। इतने में बॉर्डर है, दूर का देखो पानी, और इधर बना हुआ है। देखो लोग आ जा रहा है मेरे गांव से दूसरे गांव। वहाँ जो देखा वो नाम है महियारपुर, वही मेरे लिए पाकिस्तान है। वहीं पे ट्री ऑफ लाइफ पाखड़ का पेड़ है, उसी पेड़ में सब भाई आ जाओ, ये लिखा जा चुका है। देखो कितना बड़ा पेड़ है। आपका भाई का भी वही औकात है, औकात देखना चाहते हो। टॉप पे, बहुत टॉप पे, घबराओ मत, आ जाओ। यही स्पिरिचुअलिटी, बस प्यार परवाने मस्ती आप सकते हो। जय श्री राम, सब बोलेंगे वही तो। कभी हिंदू भी होते तो प्राउड होता। बिल्कुल भाई, हिंदू होते तो प्राउड होता, मुस्लिम है तो प्राउड है, क्रिश्चियन होते तो प्राउड होता। इंसान है भाई, हमारा प्यार धर्म है, और जाति क्या है, इंसान। बाकी सभ्यता है। दुनिया कैसे बोलिए जय श्री राम लग रही है, नहीं आ रहा है। दुनिया कैसे बोलिए अल्लाह अकबर लग रही है, बता रहा हूँ। लेकिन इस जय श्री राम में दिखाना है कि जय श्री राम का मतलब क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब क्या है। तो कैसे दिखा रहे हो, मर्यादा समझना क्या है। ऐसे तो हथियार क्या है, तीर। क्यों तीर हथियार, ट्रिनिटी हथियार। इजिप्ट में देखो भाई पिरामिड में, उसके नीचे लगा बाम राम और माँ दो राम के भस्म हो जाएगा, भारत प्लेनेट क्रिएट हो जाएगा। कोई भूतनी का नहीं रख सकता, कोई भूतनी का नहीं रख सकता। हो गया मच लव मच लव मच लव। ये अब जा रहा हूँ बहुत दिनों के बाद भाई ताड़ी पीने। दारू तो नहीं पीता हूँ, जा रहा हूँ ताड़ी पीने, काली जाए ताड़ी पी के भाई मज़े करूँगा। देखा कितना अच्छा स्पिरिचुअलिटी है, ऐसा स्पिरिचुअलिटी को दिखाया। और जीरो में है, बिहार में आओ ना भाई, जीरो का निर्माण बुद्धा को ज्ञान नहीं मिला। 9 की कंपटीशन हर किसी के बराबर है। पहले इसके लिए अफसोस होता था रे का अपना लिया थे, बस देखो कितना आज़ाद है। जब मुझे शादी ब्याह में मज़े कर रहा है, क्या एक रूह है, आना जाना है, एक प्यार का नगमा है। देखो लता में इसका क्या रिलीजन है, उससे सीखो कि बस वही लता है और लता रहेगा। देखो कोयल गा भी रही है, और वो 6/2 को ही क्यों गई, 6/2/2022 को अल्लाह का एक रूप है। पुरुषोत्तम भाई हेल्प करेगा। पुरुषोत्तम क्या है, वो सीखा है कुल्हाड़ी लेके, वो हेल्प करेगा। लेकिन आपको ये भी रियलाइज़ करना पड़ेगा ना कि आपको जो मिला है 7 चक्रों, जो मैनिफेस्टेशन मिला है, जैसे हमको मिला मुस्लिम में पैदा हुआ तो लगता था अरे बेटा डरता था भाई आतंकवाद होता है तो होने दो ना। क्या आतंकवाद होता है हम सब देखते हैं। आतंकवाद नहीं जोड़ने आए, ऐसा आतंकवाद है जोड़ देंगे, हम तोड़ोगे हम जोड़ देंगे, विस्फोट अपना रोके। मतलब माँ काली का मंदिर 7 14 88 46 39। पाखड़ का पेड़ ट्री ऑफ लाइफ, अपोलो, खाना बदोश।